नीर क्षीर निर्नव कै मंगत सुन अवधु अंतर भेद लखावै। गुरमुख बुद्धि नीर क्षीर निर्नव कै मंगत सुन अवधु अंतर भेद लखावै। सार जुगती करो पहचान सुनो जोगिंदर सार तत् ज्ञान। आलख रूप अंतर कर वासा बिना जुगत ना होवे परगासा। दृढ़ विश्वास चित्त में धारी सो जन पावै जोग की कारी। जीवन मरे मर के जीवे सार जुगत योग को पीवे। जब लग मन पवन नहीं एका तब लग पाए नहीं विरत विवेका। पलक पलक हर नाम चितारै एको नाम में जीवन धारै। छिन छिन मन के बिख को काढ़ै सत जोगिंदर भरम को बाढ़ै। झूठी देखा गर्भ त्यागे सत पुरख के चरणी लागे। पर उपकार मित्र चित राखे ज्ञान भभूत मन अंग में भाखे। बिरा विवेक की मुद्रा धारे प्रेम नाद का शब्द उच्चारे। ध्यान की मदरा में रहे मस्तान अखंड नाद का कीजय पान। भाव भगत का चोला धारी अंतर बिरत कर लागी ताड़ी। भेख किए ना जोगी होए जब लग मन में जुगत न कोए। तन मन को भस्मी करे आलख लेवे भेख
मंगत कहे जोगिंद्रा, सुन योग का साचा लेख, तन मन को भस्मी कर, आलख लेव लेख, मंगत कहे जोगिंद्रा, सुन योग का साचा लेख। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। महाराज जी की आदरणीय परम पूजनीय संगत जियो, जो वाणी पढ़ी गई दूर दूर तक मेरी बुद्धि इस पर कोई विचार नहीं दे सकती, मगर सुबह जब ग्रंथ खोला तो यही वाणी सामने आई। फिर ख्याल आया, यात्री हैं हम, मुसाफिर हैं, सफर के दौरान हैं। कभी कभी आप देखते होंगे ट्रेन में जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं, बिना रिजर्वेशन के वो जिस डिब्बे में बैठे होते हैं, वो डिब्बा 60 या 70 आदमियों के लिए होता है, मगर 300-400 उसमें भरे होते हैं। ना चलने की जगह, ना बैठने की जगह, ना हिलने जुलने की जगह। वो किसी किसी प्लेटफॉर्म पर उतर कर देखते हैं, जो एसी फर्स्ट क्लास वाले हैं वो बड़े आराम से, कैसी सुविधा से हैं। बस इस निगाह से अगर आप मैं देखूं कि सत्पुरुष संत जन कितनी सुविधा में हैं और हम किस अधोगति में हैं। मैंने पहले अर्ज की कि ये वाणी सामने आ गई। महाराज जी ने ग्रंथ श्री समता प्रकाश में एक समदर्शन योग लिखा। इसमें ये जो 4 पेज हैं, ये सच्चा सिद्ध योगेंद्र के नाम से महाराज जी ने स्वयं उच्चारण फरमाए। यानी इसका जो हेडिंग है वो महाराज जी ने स्वयं लिखा, सच्चा सिद्ध योगेंद्र। वाणी मेरे महाराज जी की ये फरमान कर रही है, मैंने पहले आपसे माफी मांग ली है, क्षमा आप करते रहिएगा, क्योंकि अगर आप क्षमा नहीं करेंगे गलती तो मैं फिर भी खाऊंगा। अगर आप क्षमा करते रहेंगे तो मैं कुछ अपनी बात रख पाऊंगा। गुरमुख बुद्धि नीर छीर निर्नावे, यानी गुरमुख के अलावा कोई और भी बुद्धि है? गुरमुख के अलावा एक मनमुख बुद्धि है। गुरमुख बुद्धि नीर क्षीर क्या करती है? हंस को कुदरत ने एक ऐसी ताकत बख्शी है कि वो दूध पी लेता है, पानी को छोड़ देता है, दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है। गुरमुख बुद्धि इस संसार में जान लेती है सत करतार है और झूठ संसार है, इसका निर्णय कर लेती है। आदरणीय प्रेमियों, ये निर्णय कभी कभी मैं और आप भी करते हैं, मगर सत्संग में जब बैठते हैं तो कहते हैं करतार सत है, संसार झूठ है। जब किसी शव यात्रा में जाते हैं वहां भी कहते हैं राम नाम सत्य है, मगर उसके अलावा सारा दिन 24 घंटे संसार ही सत्य है। महाराज जी अगली पंक्ति में कहते हैं कि इस भेद को
जो गुरमुख है वो अपने अंदर लिखा लेता है, दिल की तख्ती पर इसको वो अंकित कर लेता है। लेकिन ये कहने से पहले महाराज जी ने कहा, क्या मंगत सुन अवधु। आप जितने भी महाराज जी के दोहे पढ़ेंगे, महाराज जी का नाम पहले आया। इस शब्द में महाराज कहते हैं, क्या मंगत सुन अवधु। अब बुद्धि में कई किस्म के विचार आते हैं कि या तो अवधु अवधूत से कहा गया है, और या किसी बहुत उत्तम श्रेणी के जिज्ञासु को। हमारी बात नहीं हो रही है ये, क्योंकि ये वाणी हमारे लिए है ही नहीं, ये बड़ी उच्च अवस्था के जिज्ञासु के लिए वाणी है। क्या मंगत सुन अवधु। अब अवधु से महाराज जी ने अवधूत को कहा, या किसी बड़ी ऊंची अवस्था के लिए के जिज्ञासु के लिए कहा, मगर कहा ये कि अंतर भेद रखावे। संसार सत्य है, संसार झूठ है, करतार सत्य है, ये भेद वो अपने अंदर परम जिज्ञासु लिखा लेता है। फिर महाराज फरमान करते हैं कि हम जो संसारी हैं ये गड़बड़ कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं। कभी सत करतार को सत कहते हैं, कभी संसार को सत कहते हैं। और अगर ये मान भी ले कि करतार सत है, तो व्यवहार में तो हम संसार को ही सत मानते हैं। सार जुगती करो पहचान। अगर आध्यात्मिक मार्ग पर चलना है तो जो जुगती सतपुरुष ने दी, बस उसकी सार को अपने अंदर पकड़ लो। और जिनको जुक्ति नहीं मिली, उनके लिए महाराज क्या फरमान करते हैं, उनके लिए कहते हैं बस वो गुरु के चरण को ऐसे पकड़ ले कि उन्हें दया आ ही जाए कि वाकई ये गुरु चरणों का हकदार है। तन मेरे दी जे जुत्ती होवे, मुर्शद पैरी पावा। जे साईं मंगे जिंदड़ी मेरी, मैं लख लख शुक्र मनावा। क्योंकि छोटी मोटी चीज आप गुरु से नहीं मांग रहे हैं, भाव सागर दुस्तर संसार से पार करने की युक्ति की प्रार्थना अगर आप सतपुरुष के चरणों में कर रहे हैं, और ये ख्याल कर रहे हैं कि वो परम पिता परमात्मा दयालुता की कृपालता कर दें, तो नम्रता की आखिरी हद तक जाना होगा। कबीर साहब के पास बुखारे का बादशाह चला गया कि कुछ इल्म मिल जाए। उन्होंने कहा फलां जगह चले जाओ, वहां बताना नहीं है कि तुम बादशाह हो, और वहां रहो। उसने अपने अंदर काफी निर्माणता इख्तियार कर ली। कबीर साहब के हुक्म से एक आदमी रोज उनके ऊपर राख गिर देता था। वो काफी दिन बर्दाश्त करते रहे। एक दिन वो कहने लगे, जे होंदा बलख बुखारा, कौन सुटदा किचड़ गारा। उन्होंने कहा नहीं, मन में यह ख्याल आया कि बुखारे का बादशाह हूं मैं, और यहां गलियों में मेरे ऊपर कूड़ा करकट गिरा जा रहा है। कबीर साहब कह लगे, नहीं, अभी नम्रता नहीं आई मेरी। आप और अपने आप से ये कहना है कि अगर गुरु दरबार से कुछ भिक्षा मांगनी हो तो नम्रता, आजिज़ी, ये पहली चीज है। महाराज फरमान करते हैं, आलख रूप अंतर कर वासा। उस परम पिता परमात्मा का जो रूप है निराकार, जो तेरे अंदर विद्यमान है, उसको अपने हृदय में स्थान दे। लेकिन फिर बात वही आ जाती है कि बिना जुगत ना होवे प्रगासा। अगर युक्ति तुझे गुरु से नहीं मिली तो फिर उसका प्रकाश नहीं हो सकता। कुछ कुछ बातें हमारे थोड़ा
हमारी सहायता के लिए, हमारे पथ प्रदर्शन के लिए, या हमारी बुद्धि की सीमा में आती हैं। जैसे महाराज ने फरमाया, छीन छीन मन के बिख को काढ़े। तू योगी तपी नहीं भी हो सकता, जति सती भी नहीं हो सकता, संसार में विचरण कर रहा है, तो तू क्या कर, छीन छीन मन के बिख को काढ़े। इस मन के अंदर इतनी जहर भरी हुई है कि जैसे उसने कहा कि जे होंदा किचड़ गारा अलख बुखारा, कौन सुटता किचड़ गारा। वो बुखारे का बादशाह था, हम कहीं के भी नहीं है, पर अभिमान हमारे अंदर इतना है कि भगाई खुदा ही जानता है। महाराज फरमान करते हैं, छिन छिन मन के बिख को काढ़े। इस अंदर की जो तेरी जहरपना है ना, कुटलाई है, इसको हर वक्त तू नजरसानी कर और जितना हो सके उसको निकाल, क्योंकि प्रेम का रस वहीं टिक सकता है जहां जहर ना हो। अगर जहर अंदर विद्यमान है तो प्रेम कहां से टिक सकता है। फिर महाराज एक जगह फरमान करते हैं, जो मैंने इस वाणी में महाराज जी की दया से आज या कल पहली बार पढ़ी। एक जगह महाराज ने फरमाया था, सच्चा मित्र कौन है। महाराज ने स्वयं उत्तर दिया, अपनी नेक माली, यानी मेरे जो अच्छे कर्म हैं वो मेरा सच्चा मित्र है। अब ईश्वरीय वाणी क्या कह रही है, पर उपकार मित्र चित राखे। महाराज फरमान करते हैं, सबसे बड़ा तेरा कोई मित्र है ना इस संसार में तो पर उपकार है। अब इस मित्र को मैं कितना साथ रखता हूं, 24 घंटे में इस पर उपकार के मित्र को मैं कितना अपने नजदीक, अपने हृदय में स्थान देता हूं, विचार ही नहीं आता, ख्याल आता ही नहीं। क्योंकि अपने अंदर ये हाथी से भी ज्यादा इंसान मदमस्त है। हाथी बड़ा मदमस्त होता है, पर ये इंसान उस परम पिता परमात्मा की दौलत पाकर इतना मदमस्त हो जाता है कि ये दूसरे के पर उपकार, पर मारत की ओर विचार ही नहीं करता। महाराज जी की वाणी कहती है, पर उपकार मित्र चित राखे। इस मित्र को तू अपने चित्त में रख, ज्ञान बभूत मन अंग में भाखे। तब तेरे अंदर कुछ ज्ञान का प्रकाश हो सकता है, ज्ञान की भभूत आ सकती है। अब इसमें दो बातें, दो पुट धीरे धीरे निकल के आते हैं। एक तो ये आता है कि जो लोग आप तीर्थों पर जाते हैं, बड़े बड़े भेख बनाकर बैठते हैं, बड़े बड़े तिलक लगाते हैं, बड़े बड़ी जटाएं फैला देते हैं, बभूत लगा लेते हैं, लेकिन महाराज क्या कहते हैं कि ज्ञान बभूत कौन सी, पर उपकार की। फिर महाराज एक फरमान करते हैं, बिरह विवेक की मुद्रा धारे। आप कभी तीर्थों पर जाएं, साधु सन्यासी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन वहां जो इस रूप में बैठे होते हैं इस प्रदर्शन के लिए, वो विभिन्न प्रकार की मुद्राएं बनाते हैं ताकि लोग उनसे आकर्षित हो और उनको अपना कुछ माने और अपना कुछ धन संपदा उनके चरणों में रखें। महाराज फरमान करते हैं, बिरा और विवेक, ये दो मुद्राएं आध्यात्मिक जगत में जिज्ञासु जो वाकई ही इस मार्ग का पथिक है उसके लिए बड़ी जरूरी चीज है। अब बिरा एक ऐसी चीज है जो कहने में नहीं आ सकती, क्योंकि जब आपने किसी प्रियजन के लिए कभी आप रोते हैं ना, तो मुंह जरा कोने में कर लेते हैं ताकि कोई देखे ना। आप किसी का बच्चा दूसरे देश में हो, उस बच्चे की याद आए तो माताएं पल्लू से आंखें पोंछ लेती हैं, लेकिन किसी को जानने नहीं देती। कभी एकांत में मेरी आंखें ऐसी नम्र हुई हो कि उस परम पिता परमात्मा की याद से मैं कुछ आंसू मेरे टपके हो। कथा मैंने मीराबाई की भी पढ़ ली, शबरी की भी पढ़ ली, मां राबिया की भी पढ़ ली, मगर ऐसा
मेरे ऊपर चिकनाई छाई हुई है। मैंने पहले आपसे कहा, मुझे क्षमा करते रहिएगा, चूंकि मैं विषय पर नहीं बोल पाऊंगा। जब बुजुर्ग पाकिस्तान से आए तो वो कहते हैं वहां पर चोरी होती थी, डाके पड़ते थे। वो जो डकैत होते थे वो अपने शरीर पर तेल मलकर आते थे, ताकि वो किसी के हाथ अगर पड़ भी जाए तो हाथ फिसल जाए। ऐसा ही तेल हमने अपने शरीर पर मला हुआ है कि एक बूंद भी नम्रता की, पानी की, आजिजी की टिकती नहीं। अब महाराज तो फरमान करते हैं कि बिरा विवेक की मुद्रा धारे। अब विवेक तब आएगा कि मैं एकांत में बैठूंगा। एकांत से तो मुझे डर ही लगता है, अकेले मैं बैठ ही नहीं सकता। 10 घंटे 12 घंटे मैं बातें कर सकता हूं, दिल्ली से बॉम्बे पहुंच जाऊंगा बातें करते करते, मगर एकांत में अंदर की जो भीतर की यात्रा है उस तरफ मेरी दृष्टि जाती नहीं, मेरे विचार में ये बैठती नहीं। ये अंदर की जो बहुत थोड़ी लेकिन बड़ी गंभीर यात्रा है, इस पर मैं चलता ही नहीं। महाराज फरमान करते हैं, क्योंकि भेक की बात आ रही थी, ध्यान की मुद्रा में रहे मस्तान। ऐसा नहीं कि महाराज जी ने कहा हो। महाराज गुरु नानक देव फरमाते हैं, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जिसको खुमारी चढ़ी होती है ना, चाहे नींद की हो, किसी नशे की हो, किसी की, उसको ना दूसरी इधर उधर ख्याल जाता ही नहीं। अब संतों को जब नाम की खुमारी चढ़ जाती है तो संसार क्या है उधर ख्याल कभी उनका जाता ही नहीं। जाता है तो प्रेमी बताते हैं कि महाराज जी अखबार कभी कभी देखते थे, एक पन्ने में पलट के एक साइड में रख देते थे, और कोई प्रेमी को विचार के लिए कहते थे, महाराज प्रेमी को विचार करो। महाराज जी का पहला सेंटेंस ही होता था आंख खुलने का, प्रेमी को विचार करो। और अगर किसी ने विचार किया तो ठीक, नहीं तो तुरंत वो अपने जो वास्तविक स्थान है उस पर उनकी बुद्धि उस अवस्था में चली जाती थी। ध्यान की मुद्रा में रहे मस्तान। अब उस परम पिता परमात्मा की ध्यान में मेरी बुद्धि, मेरा मन कितना जाता है? नहीं जाता, कोई बात नहीं। मैं कोशां कितना हूं? कोशां उर्दू का लफ्ज है, उसके लिए मेरी कोशिश कितनी है, मेरी जद्दोजहद कितनी है, मेरे मन से मेरी इस बात के लिए लड़ाई कितनी है कि ध्यान की तरफ जाना है। फिर कपट और सच्चे गुरु, सच्चे जोगिंदर की बात में महाराज फरमान करते हैं, भाव भगत का चोला धारी। मैंने फिर आपसे अर्ज की कि मुझे क्षमा करते रहिएगा, तीर्थों पर आप जाते हैं वो बड़े बड़े ना चोले डाल लेते हैं ताकि लगे बड़े मानते हैं। वो अपने नाम के आगे खुद ही लिख देते हैं, श्री 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 1008, वो उससे दूसरा आएगा उससे भी बड़ा कुछ लिख देगा। तो महाराज कहते हैं, भाव भगत का चोला धारी। जो लंबा चोला है ना, वो अगर भक्ति का हो तो फिर कुछ रंग लग जाए। अंतर बिरत कर लागी ताड़ी। वो जो ताड़ी है ना, वो जितनी अंदर की तेरी वृत्ति जाएगी वो तब बजेगी। क्योंकि महाराज जी ने एक स्थान पर फरमाया, अनंत ज्ञान बखानिया। जितना ज्ञान है ना वो सिमरन से आता है, उस परम पिता परमात्मा के बिरा से आता है। विवेक पैदा ही वहीं से होता है। अंतर अनंत ज्ञान बखानिया, पर पारावार ना पाए। ज्ञान ध्यान उपासना बहुविध जुगत कमाए। और तू कुछ युक्ति कर ले, लेकिन जो गुरु के द्वारा बताई युक्ति है, जब तक तू उसमें नहीं मरेगा, अपने आप को उस भट्टी में नहीं डालेगा, सोना कैसा भी हो, कुंदन तो वो फिर भट्टी में जाकर बनता है। जिज्ञासु कितना ही बड़ा हो, जब तक वो गुरु के चरण ना पकड़े वो पार नहीं हो सकता।
फिर महाराज एक जगह फरमान करते हैं, देख किए ना जोगी होए, कि बाल बढ़ाने से, गंगा में खड़ा रहने से, एक पांव पर खड़ा रहने से, या और भी कोई जो संसार की दिखाने के लिए, अब आप ऐसा ना मानिए कि वो जो है उनके पास बुद्धि नहीं है। वो सब ऐसे कर्म करते हैं जिससे संसार प्रभावित हो, लेकिन उन्हें घर बार छोड़ने के बावजूद भी किसी सत्पुरुष की चरण उन्होंने नहीं पकड़े, किसी तत्वेता ज्ञानी की शरण में नहीं वो गए। इसलिए सब कुछ करने के बावजूद पंचादा आखा सिर मथे परनाला उथे दा उथे। महाराज फरमान करते हैं, बेख किए ना जोगी होए, जब लग मन में जुगत ना कोई। जब तक युक्ति नहीं मिलती ना, तब तक तेरा संसार से छुटकारा नहीं हो सकता। फिर महाराज जी एक स्थान पर इसी में फरमाते हैं, तन मन को भस्मी करे। वो जो राख लगा लेते हैं ना, आगे जो आग जलाते हैं उसकी राख होती है, उस पर अपने शरीर पर मर लेते हैं। महाराज कहते हैं नहीं, तन मन को भस्मी करे। अब तन को भस्मी तो ये हुआ कि घर बार छोड़ दिया, कहीं और चले गए, एकांत में चले गए। इस मन को भस्म करना ना, क्योंकि हाथी बांधा जा सकता है, इस मन का बांधना बड़ा कठिन है। अब तो तन को भी साधना। आदरणीय प्रेमियों, कोई 30-35 वर्ष पुरानी बात है, एक सज्जन के मन में काफी तीव्र जिज्ञासा उत्पन्न हुई। समता योग आश्रम जगाधरी में एक ट्यूबवेल था पुराना, उसके अब तो ट्यूबवेल की शेप बदल गई है, उसके अंदर बोरिंग थी और एक कमरा था छोटा सा। वो सज्जन रात को उस कमरे में आते थे और भजन पाठ करते थे। सुनने में ऐसा आता है, रात को महाराज जी के चरणों में वहां कुटिया के बाहर वो माथा रगड़ते थे कि मंगत राजा, मंगत राजा, मंगत राजा। कोई किसी प्रेमी को पता चला, कोई उनके लिए कुछ सामान ले गया, अगले दिन कोई दूसरा ले गया, तो उन्होंने कहा या तो भाग जाना ठीक है। उन्होंने किसी प्रेमी को बाद में बताया, अभी वो किसी अवस्था पर नहीं पहुंचे थे, क्योंकि उन्होंने बताया कि जब मैं घर से बाहर निकला तो जगाधरी से 8-10 किलोमीटर दूर जमुना पड़ती है, वहां पर तरबूज काफी होते हैं, अदवाना पंजाबी में बोलते हैं। लोग वो खाकर वही उसके छिलक फेंक देते थे। तो वो कहते थे जब बड़ी भूख ने जोर मारा तो वो जो फेंके हुए तरबूज थे उसको साफ किया और उससे भूख की निवृत्ति की। आदरणीय प्रेमियों, मेरे महाराज जी ने हमारे लिए तपोभूमि बनाई, समता योग आश्रम बनाया, हथनी कुंड बनाया। उन्हें पता है कि हम ढीठ प्रवृत्ति के इंसान हैं, हम बिल्कुल जरा सी भी चोट नहीं सह सकते। ठहरने की जगह वहां पर है, भोजन जैसा चाहिए वहां मिलते हैं, लेकिन ये मन ऐसा हरामी है कि ये सही रास्ते पर चलने की इसे आदत ही नहीं है। गुरबाणी याद आती है, कलियां थी तोले पे, तोलियों पे सफेद, नानक मता पकांदिया उजड़ गया खेत। ये सोचते कि आज करेंगे, कल करेंगे, कब करेंगे, कब करेंगे, नहीं, एकांत में जाने का मन ही नहीं करता। और जो चले जाते हैं ना, उनका फिर लौट के आने का मन नहीं करता। चल बुलिया, चल ओथे चलिए जिथे बहुते अन्ने, ना कोई साडी रमस पछाणे, ना कोई सानू मन्ने। मैंने आपसे पहले प्रार्थना की थी, आज मुझे क्षमा करते रहिएगा। ये विषय बड़ी ऊंची अवस्था का था। इस दास की नीच की क्या औकात है कि कुछ ये कह सके। महाराज जी कृपा करे कि जो बच्चन कुछ समझ में आए उन पर अमल दरामद करे। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधा।